भर है तुम हिसाब से रहा करो, नहीं तो अगर हम लोग ये कर देंगे, समझते हैं ना ये, बिल्कुल तो समझते तुम हैं। लोग वहाँ चले जाओगे। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सज्जन यादव जी और अखिलेश यादव को जो करनी सेना का कुछ चुटपुटिया लड़का जो गोली मारने का धमकी दे रहा था, उस पे आप नेताजी क्या कहना चाहते हैं? उसमें कहने वाली कौन सी बात है, स्पष्ट है कि रत्ती भर है तुम हिसाब से रहा करो, नहीं तो अगर हम लोग ये कर देंगे, समझते हैं ना ये, बिल्कुल तो समझते तुम हैं। लोग वहाँ चले जाओगे तो फिर खोजने में भी बड़ी परेशानी होगी। जी तो हिसाब किताब से बोला करो। और हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पर डिंग हाँकने वाले नहीं हैं, जी हम बिल्कुल। लोग जमीन पर काम करने वाले हैं जी और मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले हैं। तुम अगर हमारे नेता को, ओबीसी के नेता को, जो तुम्हारे दल के लोग भी मानते हैं कि अखिलेश यादव जी ओबीसी के चेहरा हैं और जी। सबसे बड़े चेहरा है, जी उसको तुम खुलेआम गोली मारने की धमकी दे रहे हो, तो जरा सोचो। तुम्हारी जो संख्या है ना वो रत्ती भर है, जी और रत्ती भर पर जो हम लोग वो कर देंगे ना, तो तुम्हारा आता पता भी नहीं रहेगा। इसीलिए भाव विह्वल हो करके कुछ भी मत बोल दिया करो, जी पर तौल के बोला करो। और इन लोगों का सब दिन से एक आदत रहा है, जी वो आदत क्या है जी। कि ये लोगों को क्या करता है, पहले डराता है, जी। फिर धमकाता है, गरियाता है, ताकि ये लोग दब जाए। लेकिन अब बहुजन बेवकूफ थोड़ी ना है, जी नहीं। बहुजन का बच्चा भी क्या क्या है, वो पढ़ने लिखने लगा है। जी। इसीलिए इस पर हम दो पंक्ति का शेर लिखे हैं एगो, तुम्हें हक है गरियाने की, तुम्हें हक है गरियाने की, भर पेट गरिया लो तुम। जी तुम्हें हक है गरियाने की, भरपेट गरिया लो तुम। और जग रहे हैं बहुजनों का बच्चा, बोरा बिस्तर भी सरिया लो तुम। क्योंकि जब बहुजन का बच्चा जग जाएगा और इसके असली मंसूबे को परख लेगा, आज जो बहुजन उसके साथ खड़ा हो जाता है, जी। बिल्कुल उसके साथ खड़ा होना बंद कर देगा और तब वो अकेला हो जाएगा। तो ये जो गोली मारने की धमकी दे रहा था, ये बोली बोलने का भी सामर्थ्य नहीं रखेगा। जी आज हमारे बहुजनों के कारण ही ये बोल पाता है, क्योंकि चंद स्वार्थ में कुछ बहुजन लीडर उसके साथ चले जाते हैं जो मिसगाइड करते हैं भोले भाले बहुजन को और उसके साथ खड़ा कर देते हैं, और वो अपने मंसूबा में कामयाब रहता है। उसका एक ही मंसूबा है कि चाहे डरा करके हो या फिर साजिश करके हो, इन पर राज करो। और बहुजन अभी तक विकसित और शिक्षित नहीं हुए, इसलिए वो राज कर पाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब लक्ष्मण यादव जी जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग बहुजनों को सच्चाई से अवगत कराने लगे हैं ना। अखिलेश यादव जी अवगत कराते हैं ना। जी बिल्कुल। अब इन लोगों को मिर्च लगती है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 72 में सरदार कर्पूरी ठाकुर जी SC ST और OBC को जी मात्र 26% का क्या किया था, रिजर्वेशन दिया था, जी जिससे ये वर्ग क्या किया था, एकदम बौखला गया। और बौखला करके क्या किया, रोड पर उतर गया, रोड पर उतर गया, धक्का मुक्की किया। इससे भी इसका पेट नहीं बढ़ा तो माँ बहन की गाली तक दी। किसको? सरदार कर्पूरी ठाकुर जी को माँ बहन की गाली दी। तो इसको देख करके बीच बचाव में पुलिस आई। जी बीच बचाव में जब पुलिस आई तो सरदार ठाकुर जी ने कहा कि आप लोग क्यों चले आते हैं बीच में, हमारा और इसका रिश्ता अतीत से जुड़ा हुआ है, इसको तालीम मिला हुआ है गरियाने का, दुत्कारने का और ललकारने का, और हमको तालीम मिला हुआ है इसको हंस करके सहने का। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उस वक्त पिछड़े दलित महादलित का क्या हालत होगा, जो एक मुख्यमंत्री को ये लोग बकसने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बात बताइए, आज कुछ लोग कह देगा कि वो बात झूठ था, वो फरेब था, तो ताजा ताजा देख लीजिए अखिलेश यादव जी को कैसे खुलेआम गोली मारने का धमकी दे रहा है। इतने बड़े चेहरा, ओबीसी के नेता, मुख्यमंत्री के बेटा, उसको क्या कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गोली मारने का ये धमकी दे सकता है, तो आम लोगों के साथ ये क्या कर सकता है। बिल्कुल। इस बात को हम बहुजनों को गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए
ये किसी का नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जी अगर मैं इस पर बोलने लगूँ ना तो 2-4 दिन कम पड़ जाएगा। एक ही उदाहरण है, कई उदाहरण है, चलिए जगाते रहिए। चलिए ठीक है। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो नेताजी के साथ आते